नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा भाई, हम पढ़ रहे थे भाई 12th क्लास मैथ में एक्सरसाइज 2.2, जिसमें मैंने अभी तक 6 क्वेश्चन ऑलरेडी करवा दिए हैं। यदि आपने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर पहले उनको देखिए, क्योंकि मैंने उन क्वेश्चन से रिलेटेड और आने वाले क्वेश्चन से रिलेटेड अपने जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे या रूल्स थे वो ऑलरेडी करवा दिए हैं भाई। यदि आप उन रूल्स को अच्छी तरीके से लर्न करोगे तो ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। मैं उन क्वेश्चंस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप जाकर देख सकते हो। यानी उन रूल्स को आपको अच्छी तरीके से रिवाइज करना है और ज़्यादा कुछ नहीं करना है भी। यदि रूल्स आपको अच्छी तरीके से रिवाइज है तो उन क्वेश्चन को भी आप इजीली सोल्व कर लोगे भी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज के क्वेश्चंस को। आज का क्वेश्चन है भाई हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दे रखा है कि भाई tan इनवर्स इंटू दे रखा है भाई 1 माइनस में कोस एक्स और 1 प्लस में कोस एक्स, और इसके ऊपर है भाई ये अंडर रूट। यहाँ क्या दे रखा है, 0 लेस देन एक्स के है और x लेस देन किससे है, ये पाई से दे रखा है अभी। इस पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है। अब इस चीज़ को हम समझते हैं। यदि आपने किसी ने भी प्रीवियस क्वेश्चन देखा है, अभी आपको यहाँ से अलग पता चल रहा हो कि अभी यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है हमारे पास, 1 माइनस में कोस एक्स वाला। देन इसी तरीके से हम यहाँ भी एक नया फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे जो हमने 11th क्लास में सीखा होगा भाई, 1 प्लस में कोस एक्स से रिलेटेड। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे दोबारा फिर इसको लिखवा देता हूँ। अब देखिए, ये दो फॉर्मूले आपको पहले तो लर्न करने हैं भाई। पहला फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, 1 माइनस में कोस एक्स से रिलेटेड, जो किसके बराबर होगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। देन आपको सेकंड फॉर्मूला क्या लर्न करना है, 1 प्लस में कोस एक्स से रिलेटेड, तो ये रहेगा आपके पास 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। याद रखिएगा, जब माइनस आता है तो यहाँ आपको साइन करना है और प्लस आता है तो यहाँ पे आपको कोस का कोस ही रखना है भाई। अब देन यहाँ देखिए, ये क्या है, 1 माइनस का कोस एक्स, 1 माइनस का कोस एक्स तो ये आ जाएगा। यहाँ 1 प्लस का कोस एक्स, तो 1 प्लस कोस एक्स के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देन आगे सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ tan इनवर्स एच टी लिखेंगे और इनटू में 1 माइनस में कोस एक्स की जगह आ जाएगा हमारे पास ये कंप्लीट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और अपोन में 1 प्लस में कोस एक्स की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, और सारे के ऊपर अंडर रूट है तो यहाँ पे हम अंडर रूट लगा के रखेंगे। देन हम इसको आगे सोल्व करते हैं भाई। यह क्या होगा, tan इनवर्स। अब यहाँ देखना भाई, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, इससे हम इस चीज़ को कैंसिल कर सकते हैं। और साइन अपोन में कोस किसका फॉर्मूला होता है, सभी को पता होना चाहिए, अपनी 10th क्लास में सीखा होगा, तो आप बोलोगे tan का। और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, और थीटा कितना है हमारे पास, x बाई 2 है तो यहाँ x बाई 2, और सारे के ऊपर अंडर रूट है तो यहाँ पे हम अंडर रूट कर लेंगे। अब देखिए, ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट है, हम तो इससे इसको ईजिली सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ देखना भाई, क्या बचा हमारे पास, आप बोलोगे ये है tan इनवर्स, और ये आया मेरे पास tan x बाई 2। अब देखिए, ये इनवर्स में, ये मल्टीप्लाई में, मीन्स हम इससे इस चीज़ को कैंसिल कर सकते हैं, तो आंसर क्या बचा हमारे पास, x बाई 2। बस यही आपका सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। मेनली आपको क्या करना है, जो मैंने आपके सामने ये दो फॉर्मूले लिखे हैं, यदि आपको ये लर्न है तो आप इजीली निकाल दोगे, यदि आपको ये लर्न नहीं है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट पड़ेगा भी, इसलिए इनको अच्छी तरीके से साथ के साथ लर्न करते चलिए भी। अब देखते हैं भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, tan इनवर्स, ये क्या है, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स है, यहाँ कोस एक्स प्लस का साइन एक्स है, और ये कंडीशन दे रखी है कि भाई 0 लेस देन है किससे, एक्स के, और x लेस देन है किससे, पाई से। अब देखना भाई इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब सोल्व कराने से पहले मैं इसमें आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाता हूँ भाई, वो कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझना। अब यहाँ पे आपने एक, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, आपको अच्छी तरीके से दिखाई दे जाए। अब यहाँ पे देखना भाई, मैंने प्रीवियस वीडियो में एक फॉर्मूला लिखवाया था आपको, tan इनवर्स a अच्छा माइनस tan इनवर्स b, ये किसके बराबर होता है हमारे पास, याद रखिएगा, tan इनवर्स इनटू में a माइनस का b अपोन में 1 प्लस का ab। ये एक फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको करवा रखा है अभी, ठीक है ना। यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, इसलिए मैंने बोला था पहले जाकर उन प्रीवियस वीडियो को देखिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पे आइए अपने पास। अब यहाँ देखना, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स है, कहने का मतलब यदि मैं इसको a अज्यूम कर लूँ, इसको b अज्यूम कर लूँ, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, a माइनस बी बन जाएगा।
लेकिन अपोन में क्या है, ए प्लस का ए बी, लेकिन यहाँ तो नीचे ऐसा कुछ बन नहीं रहा अभी, क्योंकि जो हमारे पास ए था, ए तो यहाँ पे आ रहा है, जबकि यहाँ पे आना क्या चाहिए था, यहाँ पे आना 1 चाहिए था। तो हम क्या करेंगे भाई, यहीं से आपको क्वेश्चन को समझना है कि यदि मैं यहाँ कैसे ना कैसे करके 1 लेके आ जाऊँ, और जैसे मैं यहाँ 1 लेके आ गया तो आपका यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा अभी। क्या हो जाएगा अभी, यहाँ से एक फॉर्मूला जनरेट होगा, और वो कैसे करना है अब समझते हैं अपने क्वेश्चन से। अब यहाँ देखना, मुझको क्या बनाना है, यहाँ पे 1 बनाना है। तो 1 कैसे बना सकता हूँ, यदि मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को किससे डिवाइड कर दूँ, cos x से डिवाइड कर दूँ। यानी देखिए कैसे सोल्व करना है। यहाँ पहले लिख लेंगे भाई डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, और हिंदी में कैसे लिखेंगे, अंश व हर को cos x से भाग करने पर भी, क्योंकि मैंने आपसे बोल रखा है ना भाई, मैं यहाँ पे आपको दोनों की दोनों लैंग्वेज में करवाऊंगा। आप हिंदी वाले हैं जो हिंदी में कर सकते हैं, और इंग्लिश वाले इंग्लिश में कर सकते हैं। बस अब यहाँ पे डिवाइड कीजिए, यहाँ tan इनवर्स इनटू में cos x को किससे डिवाइड करना है भाई, मैंने क्या बोला है अभी, अंश और हर, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को हमको cos x से डिवाइड करना है। तो यहाँ क्या आएगा आपका, cos x अपोन में cos x आएगा भाई, माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ साइन x अपोन में क्या आएगा, cos x, और अपोन में क्या है हमारे पास, ऐसे ही इसको डिवाइड करेंगे, cos x अपोन में cos x प्लस में यहाँ पे क्या आएगा आपका, साइन x अपोन में cos x आ गया अभी। अब देखिए भाई, इतना आने के बाद नेक्स्ट हमको इसको कैसे सोल्व करना है। अब इस cos x से तो हमका cos x कैंसिल हो गया अभी, और इस cos x से cos x कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, tan इनवर्स इनटू में आया मेरे पास 1 माइनस का। अब मुझको बताइए साइन अपोन में cos किसका फॉर्मूला होता है भाई, 10th क्लास में पढ़े होंगे आपने ये चीज़ें। अब बोलोगे tan x का होता है, देन यहाँ पे कितना है 1 प्लस साइन अपोन में cos, ये भी अब बोलोगे tan का होता है। अब देखना भाई, जो मैंने फॉर्मूला आपको अभी लिखवाया था, फॉर्मूला क्या था, a माइनस का b अपोन में 1 प्लस का ab। अब यहाँ देखना a माइनस का b और 1 प्लस में ab, देखो यदि हम इसको a काउंट कर ले, इसको b काउंट कर ले, तो यहाँ से देखो आपका एक एक्यूरेट यानी सही तरीके से फॉर्मूला जनरेट हो रहा है अभी। यानी मैं इस फॉर्मूले को आपको दोबारा से फिर लिखवा देता हूँ, जिससे कि आपको ये चीज़ अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ये था tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, किसके बराबर बताया था मैंने अभी आपको, tan इनवर्स इंटू a माइनस का b अपोन में, ये रहेगा आपका 1 प्लस में ab। अब मैंने क्या बोला था आपको, ये आपका a मान लो और ये आपका b मान लो, तो यहाँ a माइनस का b यानी 1 माइनस का tan x होगा, 1 प्लस एन ए बी, यानी b तो tan x है, लेकिन a क्या है आप सभी को पता होना चाहिए, एक इसके साथ अंडरस्टूड होता है, ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारे पास a b, तो कहने का मतलब ये इस फॉर्म में है भाई, ये वाली जो चीज़ है इतनी वाली किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है। तो हम खोल के इसको इस फॉर्म में उल्टा ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, कैसे लिख सकते हैं, ये वाली जो चीज़ है हमारे पास इस फॉर्म में है, तो हम इस फॉर्म को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यानी कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे कीजिए इसको tan इनवर्स a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, आप बोलोगे 1 थी, आगे माइनस tan इनवर्स b की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, आप बोलोगे tan x थी, क्या थी tan x। देन आगे कैसे सोल्व होगा देखिए भी। अब सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को समझिए, मुझको बताइए tan में 1 वैल्यू कब होगी, यानी tan में 1 वैल्यू बताइए, आप बोलोगे भाई 45 डिग्री पे 1 वैल्यू होती है। और tan 45 को रेडियन फॉर्म में लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, आप सभी बोल देंगे π/4 की फॉर्म में, बराबर होता है 1। अब ये चीज़ मल्टीप्लाई में उधर जाके इनवर्स में हो गई tan वाली, यानी यहाँ π/4 इज इक्वल टू, ये आया मेरे पास tan इनवर्स, यहाँ पे आ गया 1। अब यहाँ पे देखिए भाई tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, π/4 है ना, और यहाँ पे देखना भाई कितना है मेरे पास tan इनवर्स 1, तो tan इनवर्स 1 की जगह हम क्या डाल देंगे, आप सभी बोल देंगे π/4 डाल देंगे। यानी ये चीज़ मैं आपको आगे समझाता हूँ, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, एक बार दोबारा लिख लेते हैं इसको, tan इनवर्स 1 माइनस का tan इनवर्स 10 और यहाँ पे आपका x,
और tan इनवर्स 1 की वैल्यू मैंने क्या बताई अभी आपको, आप बोलोगे π/4 आ जाएगी यहाँ से, माइनस, देखिए ये इनवर्स में और ये मल्टीप्लाई में, यानी हम इससे इसको कैंसिल कर देंगे, क्या बचेगा आपके पास x। यदि आपको इतना छोड़ना है इतना छोड़ सकते हो, और एलसीएम लेना है आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, यानी एलसीएम क्या आएगा, यहाँ से एलसीएम आया इनका 4, यहाँ बचेगा आपका पाई, और 4 की हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x होगा। देन आगे तो इससे ये चीज़ सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, बस इसको इतना ही छोड़ दो। ये है रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन का। यदि आपको फिर भी इस क्वेश्चन में कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप अपने आंसर का कमेंट कर सकते हो। अब चलते हैं भाई अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए आपको यहाँ दे रखा है tan इनवर्स इंटू एक्स अपॉन में ए स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर, जहाँ मोड ऑफ एक्स लेस देन है किससे, ए से। अब समझना भाई क्वेश्चन को, यदि आपने देखो मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, जो प्रीवियस वीडियो बताई थी मैंने आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन लिखवाए थे, जिसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन नंबर सेकंड बताया था आपको कि यदि हमारे पास ये कंडीशन हो ए स्क्वेयर माइनस में एक्स स्क्वेयर, तो उस कंडीशन में हम x की जगह दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं भाई, दो वैल्यू रख सकते हैं भाई। वो कौन सी, या तो हम x बराबर है भाई a साइन थीटा के बराबर रख सकते हैं, या x बराबर है a कोस थीटा के बराबर रख सकते हैं। आप साइन वाली रख लो या कोस वाली, आपकी मर्जी है। तो यानी यहाँ से हमको देखो अलग से ही पता चल रहा है भाई ए स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर है। यहाँ मैं आपको दोबारा फिर लिखवा रहा हूँ, वो चीज़ें क्या है भाई, आपका ए स्क्वेयर माइनस का एक्स स्क्वेयर वाली कंडीशन बनी हुई है। तब उस कंडीशन में हम क्या रखेंगे, जो x बराबर है, या तो आप क्या रखोगे a साइन थीटा या a कोस थीटा, इन दोनों में से आपको क्या कर लेनी है, एक वैल्यू सब्स्टिट्यूट यानी रख लेनी है अभी। अभी देखिए मैं क्या रख लेता हूँ, इसमें साइन वाली वैल्यू रख लेता हूँ, किसकी जगह, x की जगह। देन यहाँ से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे पुट, और हिंदी में रखेंगे रखने पर, क्या रखोगे आप, x बराबर है a साइन थीटा। देन अब आगे सोल्व करेंगे इसको, कैसे होगा, ये जो a था मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में होगा, यानी क्या मानेगा हमारे पास ये x/a, यहाँ पे साइन थीटा। आगे सोल्व करते हैं हम इस चीज़ को। देखिए यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, ये साइन मल्टीप्लाई में था, उधर जाके इनवर्स में जाएगा, मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ साइन इनवर्स x/a होगा। ये किसकी वैल्यू आई है मेरे पास, आप बोलोगे थीटा की, ठीक है ना। इस साइन को मैंने उस तरफ पहुंचा दिया अभी, तो थीटा बराबर कितना आ गया मेरे पास, साइन इनवर्स x/a आ गया। देन बस नॉर्मली आपको क्या करना है, जो ये x की वैल्यू है अपने इस टर्म में यानी फंक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दो भाई, यानी इसमें रख दो। अब रखते हैं भाई, यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स इनटू में x की जगह क्या रखेंगे हम, x बराबर था मेरे पास a साइन थीटा, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, a साइन थीटा लिख दिया, अपोन में आगे क्या था a का स्क्वायर। देखो a तो मेरे पास a ही रहेगा ना, माइनस, लेकिन x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, आप बोलोगे a साइन थीटा, तो इसको मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ a साइन थीटा, सारे की पावर थी मेरे पास 2 और सारे का अंडर रूट, क्योंकि ये क्या दे रखा था, इसका अंडर रूट दे रखा था। यहाँ से कर लेंगे ब्रैकेट को अपनी क्लोज। देन आगे सोल्व कीजिए इस चीज़ को, यहाँ करेंगे tan इनवर्स इनटू में a साइन थीटा को रखेंगे 1 मिनट के लिए एज इट इज। देन आगे कैसे सोल्व करेंगे इस चीज़ को, अब यहाँ पे देखिएगा भाई ए स्क्वेयर माइनस में जो a है इसके साथ भी स्क्वेयर है, जो साइन है इसके साथ भी स्क्वेयर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास साइन स्क्वेयर a हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा भाई साइन स्क्वेयर, सॉरी a बोल रहा मैं आपसे थीटा, और सारे के ऊपर क्या था हमारे पास ये अंडर रूट था। देन और आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको, यहाँ पे tan इनवर्स इनटू में a साइन थीटा अपोन में। अब मुझको बताइए इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, आप बोलोगे ए स्क्वेयर दोनों से कॉमन है, तो दोनों से ए स्क्वेयर कॉमन है, तो मैंने ये ले लिया, ये ए स्क्वेयर बाहर गया इसकी जगह 1, ए स्क्वेयर बाहर गया इसकी जगह 1, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास साइन स्क्वेयर थीटा, ऐसा है, और इसके ऊपर क्या था आपका अंडर रूट था। अब यहाँ देखिए भाई 10th क्लास में आपने 8th चैप्टर सीखा होगा, उसमें एक हमारे पास थ्योरम होती है, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ चीज़ को, वो कौन सी, कि भाई साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा किसके बराबर होती है 1 की। यदि मुझको क्या निकालना है, यहाँ से साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाल लूँगा मैं, साइन स्क्वेयर थीटा 1 एच टी, ये प्लस है उधर ले जाएंगे तो माइनस का कोस स्क्वेयर थीटा, ऐसे ही होगा। मान लिया मुझको कोस स्क्वेयर थीटा निकालना है, वो कैसे निकलेगा, 1 एच टी रहेगा, ये प्लस का साइन स्क्वेयर थीटा था, उधर जाके माइनस का साइन स्क्वेयर थीटा, ऐसे ही होगा। अब यहाँ ये दोस्तों यहाँ क्या था मेरे पास 1 माइनस का साइन स्क्वेयर थीटा,
और 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैं किसके बराबर लिख सकता हूँ? आप बोलोगे कोस के थीटा के बराबर लिख सकता हूँ। किसके बराबर लिख सकता हूँ? कोस के थीटा के बराबर। देन बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए इस वैल्यू को। यहाँ tan इनवर्स इंटू में a साइन थीटा, और यहाँ पे चला हुआ आपके पास a स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा आपके पास कोस के थीटा के, और सारे के ऊपर अंडर रूट है तो ये अंडर रूट भी लगा के रखिए। देन आगे कैसे सोल्व करेंगे इस चीज़ को? यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स इंटू में a साइन थीटा अपॉन में, अब देखिए जो ये अंडर रूट है इसके ऊपर भी है, ये अंडर रूट इसके ऊपर भी है, तो ये आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर इसका अंडर रूट डॉट यहाँ पे कोस के थीटा इसका अंडर रूट, ऐसे ही होगा। देखिए इससे आपका ये कैंसिल होगा और इससे आपका ये कैंसिल होगा। देन मैं इस a से इस a को कैंसिल कर दूंगा क्योंकि मेरे पास ज़्यादा स्पेस नहीं है अभी यहाँ पे। आप आई होप ये चीज़ समझ गए होंगे मैंने कैसे किया है। इस स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल किया, यहाँ अंदर a बचेगा। अब a बचेगा तो परले से मैंने ये निचले को माइनस कर कैंसिल कर दिया। देन यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे क्या बचा मेरे पास? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बचा, और आप सभी को पता होगा ये भी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मैंने कई बार बता लिया आपको, तो ये बनेगा tan थीटा के बराबर। अभी देखिए ये इनवर्स में है, ये मल्टीप्लाई में, इससे हम इसको कैंसिल कर लेंगे, तो मेरे पास क्या बचा? आप बोलोगे थीटा बचा। अब थोड़ा पीछे आइए भाई, मैंने थीटा की वैल्यू क्या निकलवाई थी आपकी? आप बोलोगे थीटा की वैल्यू थी मेरे पास ये साइन इनवर्स x बाई ए, तो बस यहाँ थीटा की जगह हम क्या रख देंगे? यहाँ लिख देंगे अपना साइन इनवर्स x बाई ए। बस ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बस आपको क्या करना है? 1 बाई 1 अपने कॉन्सेप्ट को समझते चलना है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।